मित्रों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा प्रत्येक वीडियो आप तक आसानी से सरल तरीके से सबसे पहले पहुंच जाए और उस वीडियो को देखकर आप लाभान्वित हों। मित्रों, अधिगम के सिद्धांत में आज हम टॉलमैन का चिन्ह शिक्षण का सिद्धांत पे चर्चा करेंगे। मित्रों, इनका जो नाम था E.C. टॉलमैन था। इन्होंने चिन्ह शिक्षण सिद्धांत नामक प्रयोग किया था। ये चूहे पे अध्ययन किए थे। 1932 में भी किए थे, 1949 में भी किए थे, 1951 में भी इन्होंने चूहे पे प्रयोग किया था और 1959 में भी इन्होंने चूहे पे प्रयोग किया था। मित्रों, इनको उत्तर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक की श्रेणी में रखा जाता है। उत्तर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक की श्रेणी में इनको रखा जाता है। मित्रों, अब तक जो भी मनोवैज्ञानिकों ने बताया, जैसे पावलोव, थॉर्नडाइक, गुथरी, स्किनर, हल, ये लोग उद्दीपक अनुक्रिया पे ही ज़्यादा फोकस किए हैं। यानी कोई व्यक्ति किसी उद्दीपक से प्रभावित होकर के ही अनुक्रिया करता है या उस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया करता है। यानी उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो साहचर्य स्थापित करता है। लेकिन टॉलमैन ने जो प्रयोग किया और व्यवहारवादियों के विचारों से हट के इनका विचार है। इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया को महत्वपूर्ण माना है और इन्होंने बताया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम उद्दीपक से उद्दीपक को जोड़ते हैं और एक उद्दीपक दूसरे उद्दीपक तक पहुंचाता है और दूसरा उद्दीपक दूसरे उद्दीपक तक पहुंचाता है। ऐसे ही उद्दीपक के माध्यम से व्यक्ति या प्राणी लक्ष्य तक पहुंच जाता है। इन्होंने लक्ष्य को प्रभावपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति माना है। इन्होंने बताया कि जब व्यक्ति किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक बार मन में ठान लेगा तो वह व्यक्ति तरह तरह की अनुक्रिया करेगा और कुछ ऐसे चिन्ह अंकित करते जाएगा, कुछ ऐसे उद्दीपक यानी कि यहाँ पे देखिएगा संभावना अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी संभावित उस उद्दीपक या उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए या उस उद्देश्य तक पहुँचने के लिए वह संभावित उद्दीपकों का चयन करता है। और एक समय ऐसा आता है उद्दीपक के माध्यम से व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। मित्रों, टॉलमैन ने जो चूहे पे अध्ययन किया था तो टॉलमैन ने टी आकार का भूल-भुलैया बनाया था और एक और जो अध्ययन किया था उसको 7 आकार दिया था, 7 आकार का भूल-भुलैया। तो सबसे पहले हम टी आकार पे चर्चा करेंगे कि टी आकार पर किस तरह इन्होंने प्रयोग किया था। मित्रों, इस रास्ते से चूहे को टॉलमैन ने छोड़ा और यहाँ पे टॉलमैन ने भोजन रख दिया था और वह परिकल्पना बनाया था कि चूहा जब बाएं साइड मुड़ेगा तभी जाकर के इस कोने पर उसको भोजन मिलेगा, अन्यथा दाएं घूमेगा या इधर उधर घूमेगा तो उसको भोजन नहीं मिलेगा। चूहे को जब इन्होंने छोड़ा तो इधर उधर घूमने के बाद इधर उधर
एक समय ऐसा आया कि वो भोजन चूहा प्राप्त कर लिया, फिर उसको पकड़ करके फिर इसमें डाले। ऐसे ही कई बार जब डाले तो चूहे के दिमाग में ये आ गया, वह चिन्ह अंकित कर लिया। पहले कई बार इधर घूम जाता था, बहुत अनर्गल अनुक्रिया करता था, लेकिन भोजन नहीं मिलता था। लेकिन बाएं साइड से, जब ये बाएं साइड से एक बार इधर आ गया, वह चिन्ह अंकित कर लिया कि बाएं साइड में ही, यहाँ पे ही भोजन रखा हुआ है। तो वो हमेशा जब भी छोड़ा जाता था तो तुरंत जाता था बाएं साइड घूम करके और भोजन को प्राप्त कर लेता था। यानी कि इन्होंने बताया कि वह चिन्ह अंकित कर लिया कि बाएं साइड ही भोजन मिल रहा है। मित्रों, ये टी आकार की तरह इन्होंने अध्ययन किया था। इसी तरह मित्रों, टॉलमैन ने एक और प्रयोग किया था। चूहे को इस रास्ते डाला और भोजन यहाँ रख दिया और कई जगह वो चिन्ह अंकित कर दिया कि मतलब इसी तरह के कई जगह बॉक्स बना दिए। ठीक है, अब यहाँ से चूहे को टॉलमैन छोड़ता है। टॉलमैन जब चूहे को छोड़ता है तो चूहा इसमें भी इधर उधर घूमता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि यहाँ आता है और भोजन प्राप्त कर लेता है। फिर चूहे को पकड़ के फिर डाला जाता है, छोड़ा जाता है इसमें। फिर ऐसे करते करते ये कई तरह, उसी तरह का कई जगह आकृति है, लेकिन वह धीरे धीरे चूहा कहीं न कहीं उद्दीपक के माध्यम से यहाँ आ जाता है, जान जाता है यहाँ नहीं मिलने वाला है, फिर यहाँ आता जान जाता है इसी आकार का है लेकिन मिलने वाला नहीं है, इसका मतलब अगला। यानी कि इस तरह उद्दीपक करके यहाँ आता है और भोजन प्राप्त कर लेता है। मित्रों, एक उदाहरण के माध्यम से भी हम आप लोगों को समझाना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए, अगर किसी व्यक्ति को किसी मंदिर पे जाना है और वह व्यक्ति आपसे मंदिर पर पहुंचने के लिए आपसे राय मांग रहा है, सलाह मांग रहा है कि हम उस मंदिर पे कैसे पहुंच जाएंगे, आप रास्ता बताइए। आप कैसे बताते हैं? जो मुख्य बिंदु होता है या मुख्य जो चिन्ह होता है वही आप बताते हैं। आप कहते हैं यहाँ से जाइएगा, वहाँ पे एक बरगद का पेड़ होगा, उसके बाद वहाँ मुड़ जाइएगा, वहाँ कुछ ऐसा चीज़ बताते हैं जो अपरिवर्तित हो, यानी कि वो अस्थायी हो। और उस उद्दीपक के पास वो पहुँचता है। फिर जैसे जैसे आप जहाँ पे जो चिन्ह बताए रहते हैं उसी चिन्ह के माध्यम से वो लक्ष्य तक पहुँच जाता है। तो मित्रों, टॉलमैन ने बताया है कि उद्दीपक ही उद्दीपक से मिलाता है और उद्दीपक मिलाने के बाद ही व्यक्ति ये सीख जाता है कि हमको वास्तव में हमारे उद्देश्य की प्राप्ति किस उद्दीपक को पकड़ने से होगा या किस उद्दीपक के सहारे होगा। तो उस उद्दीपक को पकड़ता है और उस उद्दीपक के साथ दूसरा उद्दीपक, यानी एक उद्दीपक को दूसरे उद्दीपक से जोड़ करके एक समय ऐसा आता है कि वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। मित्रों, इससे जो क्वेश्चन पूछता है आपका, यह पूछता है कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? तो टॉलमैन का है। और जो उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत है उसके उपनाम पूछ देता है कभी कभी। तो उपनाम कौन कौन से हैं? पहला है चिन्ह सीखना सिद्धांत। चिन्ह सीखना सिद्धांत, यानी हम कुछ भी सीखते हैं तो कुछ न कुछ अपने कॉग्निटिव मैप में चिन्ह अंकित कर लेते हैं। ठीक है, तो वह चिन्ह अंकित जब कर लेते हैं तो आसानी मिलती है, आसान सीखने में, कुछ व्यवहार सीखने में आसानी मिलती है। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, किस व्यवहार पे दंड पा रहा है, किस व्यवहार पे पुरस्कार पा रहा है, तो उसके मस्तिष्क में चिन्ह अंकित हो जाता है कि इस तरह व्यवहार करते हैं तभी जा करके हमको रिइंफोर्समेंट मिलता है, और यदि इस तरह का व्यवहार करते तो पनिशमेंट मिलता है। तो बच्चा क्या करता है, जो सकारात्मक रिस्पांस है, पॉजिटिव में जो रिस्पांस है उसी को करता है और रिइंफोर्समेंट को प्राप्त करता है। वो चिन्ह अंकित उसके मस्तिष्क में, कॉग्निटिव मैप में हो जाता है। हम लोग भी कहीं जाते हैं तो अगर देखते हैं कि भाई अब यहाँ पे हम तो भूल जाएंगे,
तो भी आप देखते जाते हैं कि अच्छा यहाँ बाएं साइड से मुड़ना है, यहाँ से दाएं साइड मुड़ना है। इस तरह आप चिन्ह अपने मस्तिष्क में चिन्ह बनाते हुए चले जाते हैं। अब फिर उधर से जब रिटर्न होता तो वही चिन्ह खोजते हैं, उसके बाद फिर अपने घर को आ जाते हैं, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। मित्रों, दूसरा है चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत। इसी का नाम है चिन्ह गेस्टाल्ट का सिद्धांत। चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, गेस्टाल्ट का मतलब होता है खंड खंड में, एक खंड खंड में नहीं, गेस्टाल्ट का मतलब होता है संपूर्ण में। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो संपूर्ण में देखते हैं। गेस्टाल्टवादियों ने संपूर्ण बताया है कि गेस्टाल्ट का मतलब होता है कि संपूर्णता, यानी होल। तो मित्रों, जो भी हम चिन्ह बनाते हैं तो छोटे छोटे चिन्ह मिल करके एक समग्र बना देते हैं। जैसे एक उद्दीपक दूसरे उद्दीपक को पहुंचा देता है, दूसरा उद्दीपक तीसरे उद्दीपक के पास पहुंचा देता है, फिर तीसरा उद्दीपक चौथे उद्दीपक के पास पहुंचा देता है, और ऐसे जोड़ते जोड़ते जाते हैं और फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है चिन्ह अर्थ सिद्धांत। जो भी हम चिन्ह अंकित करते हैं उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। ऐसा नहीं है कि बिना अर्थ के आप चिन्ह अंकित कर लेंगे और लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। यानी कि जो भी आप चिन्ह अंकित करते हैं उसका कोई ना कोई सकारात्मक अर्थ होना चाहिए, जिससे आप सरल तरीके से आप उस चिन्ह को अपने मस्तिष्क में रख सकें और उसका अपने व्यवहार में परिमार्जन कर सकें। और नेक्स्ट है प्रत्याशा का सिद्धांत। प्रत्याशा सिद्धांत यानी उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए या उद्देश्य प्राप्त के लिए किस किस उद्दीपक का आप प्रत्याशा रख रहे हैं कि इस उद्दीपक को अगर हम जोड़ेंगे तब जा कर के हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा या हम उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेंगे। तो इसे प्रत्याशा का भी सिद्धांत कहा जाता है। और नेक्स्ट है प्रतीक अधिगम सिद्धांत। यानी प्रतीक यानी मस्तिष्क में फिर वही बात हुआ, चिन्ह सीखना या प्रतीक। जो प्रतीक है हमारे दिमाग में इमेज बन जाता है, उसी को प्रतीक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। अप्रकट अधिगम का सिद्धांत, अप्रकट अधिगम का सिद्धांत। और नेक्स्ट है संभावना अधिगम का सिद्धांत। ये सब सिद्धांत के उपनाम हैं और इन्हीं सिद्धांतों का नाम पूछ देता है। मित्रों, इससे भी यूपी टेट सी टेट में क्वेश्चन पूछ देते हैं, सुपर टेट में क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो आप इसको अपने कॉग्निटिव मैप में चिन्ह अंकित कर लीजिएगा और जब भी इसे क्वेश्चन आए तो आप इसको कहीं मिस्टेक मत करिएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे मित्रों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।